मांग पर धरने पे बैठ गए हैं। आरोप है कि बीओआईटी से जुड़ा और पेपर लीक माफियाओं से जुड़ा कालाधन उन लॉकर्स में। ये सारा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। आज मैं पता करूंगा क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्योंकि ये आपने मुझे बताया। अभी आज मैंने चैनल्स भी नहीं देखे हैं, टीवी भी नहीं देखे हैं। अब किस मामले में क्या मामला उन्होंने उठाया है तो मैं देख लूं, उसके बाद बात करूंगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने नहीं सुनी। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा तो निश्चित रूप से बोलूंगा। बीजेपी के जो नेता है कि 9 तारीख को जब आचार संहिता लगी उसके पहले सरकार ने तुरंत में उसके साथ साथ ही कई नियुक्तियां की, आरपीएससी में भी की, कई बोर्डों में अध्यक्ष घोषित किए गए। कुछ ट्रांसफर आचार संहिता लगने से पहले सरकार को पूरे अधिकार होते हैं। फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है तो चुनाव आयोग का दरवाजा उनको खटखटाना चाहिए, और चुनाव आयोग जब भी कोई फैसला लेता है तो फैसला मान्य होता है। यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई गलत काम हुआ है, गलत नियुक्त हमने ट्रांसफर कर दिया, तो पता कर ले। हालांकि आचार संहिता से पहले सब कुछ कांग्रेस सरकार ने किया है। फिर भी यदि लगता है तो बीजेपी जो भी चुनाव आयोग में करना चाहे शिकायत कर सकती है। खुला है बीजेपी के लिए, रास्ता खुला है। 16 तारीख से कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे पर यात्रा की शुरुआत करने वाली 12 जिले से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि इसका 1% भी सियासी माइलेज आप लोगों को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री जो बयान दे रहे हैं, ये समझ लेना 1% भी फायदा हमको नहीं है, सारा उनको ही मिल जाएगा। उनको फायदा मिल ही गया। लड़ाई हो रही है बीजेपी में रोज। कांच तोड़ दिए बीजेपी के जो सांसद साहब है, उनकी कांच तोड़ दिए बीजेपी के नेताओं ने। लड़ाई चल रही है जबरदस्त, हर सीट पर वॉर हो रहा है। मतलब सारा फायदा इन्हीं को हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि कांच टूट रहे हैं बीजेपी के नेताओं की। कितनी गलतफहमी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा आदमी जमीन पर रहता है तो अच्छा लगता है। डेमोक्रेसी है ये। ईआरसीपी का इनको फायदा, सारा फायदा बीजेपी को। 200 की 200 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, पता नहीं चलेगा बीजेपी का। रिजल्ट आने दो। आपको 25 एमपी दिए थे, क्या कर दिया 25 एमपीओ ने? राजस्थान की जनता हिसाब किताब कर रही है। जो 25 एमपी जीते थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ईआरसीपी के मुद्दे से बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए बार बार जब आपको कह रहा है कि फायदा ही नहीं होगा, नुकसान ही होगा सारा का सारा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हो क्योंकि बीजेपी की हवा खिसकी हुई, जमीन खिसकी हुई है। और भी सांसदों को दूसरी सूची में मौका मिलने की बात और संकेत केंद्रीय मंत्री ने दिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। किस तरह देखते हैं? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इनके सांसदों को चुनाव ये लड़ाना चाहते हैं, लड़ाएं, क्योंकि इनको अपने एमएलएज पर भरोसा नहीं है, राजस्थान स्टेट की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। भरोसा ये एमपीज पर कर रहे हैं। जो एमपीज फेल हो गए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता जिनको टॉर्च लेकर ढूंढ रही है, उन एमपीओं के भरोसे राजस्थान की विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वक्त बताएगा। यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही राजस्थान की धरती होगी और कांग्रेस की जीत होगी। प्रताप जी, आप कांग्रेस के वो उन नेताओं में शामिल है जो भी बात बोलते, बेबाकी से बोलते, हर मुद्दे की बात उठाते हैं। आप कांग्रेस के बड़े मुद्दे क्या रहेंगे जो इन चुनावों में आप लेकर जाएंगे, और चेहरा क्या होगा इस चुनाव में कांग्रेस का? सबसे बड़ा मुद्दा एक है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों और वादों पर देश की सत्ता में 9 वर्ष से बैठी है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। कर्जा खूब लिया भारत की सरकार ने, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, लेकिन कुछ नहीं मिला। राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज फ्री है। नौजवान को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन हर व्यक्ति को मिलती है। नौजवान जब बस में बैठकर जाता है तो इंटरव्यू में फ्री में देता है। राजस्थान के नौजवान को रोजगार मिला, प्राइवेट जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले, लोगों की आंख में चमक है। महंगाई खत्म करने के लिए सरकार ने बड़े एक्शन लिए, और राजस्थान पहला ऐसा स्टेट जहां राइट टू हेल्थ लागू किया गया। हर आदमी को अधिकार मिला। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान, किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए। 22 लाख किसानों को फायदा हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको राजस्थान में अधिकार नहीं मिले। अब चेहरा कौन होगा इस वक्त तो आप जानते हैं। मुख्यमंत्री हमारा है, प्रदेश अध्यक्ष हमारा है। हमेशा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, वो लड़ा जा रहा है। एक बात आप मानकर चलना, चेहरा राजस्थान में सब कुछ तय करने का अधिकार। कांग्रेस पार्टी शुरू से ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ती है, और जो ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ती है तो सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। माना जाए कि मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, और मुख्यमंत्री की योजनाएं, मुख्यमंत्री का काम तो आगे रखा ही जा रहा है। वो तो मैं क्या, हाईकमांड से भी रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।